हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, उस वीडियो में मैं कुछ आपको पढ़ाऊँगा नहीं, कुछ समझाऊंगा नहीं। बस ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो काफ़ी सारे दिनों से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में जो UKSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम हो या और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम में शिकायतें मिली हैं कि उनमें नकल के जरिए पेपर लीक कराया गया या नकल की गई है, अन्य माध्यमों से उसमें क्या किया गया, डिफरेंट उसमें माध्यम है जो शिकायतें मिल रही हैं। और पुरानी भर्तियां भी कुछ लगभग 2014 से या 2015 की भी कुछ भर्तियां उसमें क्या है सम्मिलित हैं, जहां पर ये नकल माफिया गिरोह जो था वो उसमें क्या था, संलिप्त था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे हताश होकर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे या सोशल मीडिया माध्यम में जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हालत तो ऐसी हो गई है कि लगता है कि अब सरकारी नौकरी मिलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। हम करें तो करें क्या, कि हमें आगे का क्या सोचना चाहिए, क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि मैं आपको एक इस वीडियो में ये मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा कि आपको करना क्या है ऐसी स्थिति में। यानी जो UKSSC में जो घोटाला है पूरा, जो एक तरह से नकल का जो घोटाला हो रखा है, उसमें आप लोगों को अब कैसे अपने आप को आगे की तरफ ले जाना है और क्या क्या स्टेप्स उसमें फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आपका भविष्य जो है वो अंधकार में ना हो और आप अपने फ्यूचर को क्या कर सकें, आगे ब्राइट बना सकें। तो सबसे पहले तो मैं जो बात करूंगा, देखिए सबसे पहले इसमें जो चीज है वो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। देखिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हुआ। खासकर ये उन लोगों के लिए ज्यादा पेनफुल है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और फेयर तरीके से हुआ है, यानी उन्होंने ना तो किसी प्रकार की कोई नकल करी, ना ही कोई अन्य माध्यम से उनका कोई जिसको कहते हैं सेटिंग थी या कुछ भी नहीं था, और उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर जो मेरिट लिस्ट फाइनल हुई उसमें जगह बनाई। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है, ठीक है, आपको और हमको सूचना प्राप्त हो रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कि पूरी भर्ती निरस्त करने की आयोग जो है वो संस्तुति कर रहा है। अब ऐसे में उन बच्चों का काफी ज्यादा नुकसान है, ठीक है। मैं भी अगर आपकी जगह होता, अगर मेरा भी सिलेक्शन हुआ होता, कोई भी हुआ, कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर उसने मेहनत से सिलेक्शन लिया तो सबसे ज्यादा बुरा उसी को लगता है। तो सबसे ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि पेन है, यानी जो दर्द है, वो उसी स्टूडेंट के साथ है कि जिसका अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन हुआ और 2 साल 3 साल से बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे थे। अब वो क्या करेंगे, अगर वो भर्ती पूरी तरीके से निरस्त होती है तो कब नई भर्ती आएगी, कब नए फॉर्म आएंगे, कब क्या पैटर्न होगा, क्योंकि जहां तक अब ये सुनने में आ रहा है कि आयोग जो है वो पैटर्न भी चेंज करेगा कहीं ना कहीं। तो नए सिरे से उस चीज को करना एक तरह से वाकई क्या है, बहुत ही मेहनत का काम होगा और नए सिरे से किसी भी चीज को दोबारा करने में आपको समय भी देना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट डिस्कस करने बहुत जरूरी है। दूसरा एक पॉइंट ये भी आ रहा था, काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें इसको विरोध करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं उनके लिए बता देता हूं। आप संवैधानिक तरीके से नियमों में रहते हुए आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, आपको पता है, आप कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी भी पढ़ते होंगे, हमारे संविधान के बारे में भी पढ़ते होंगे। तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उन नियमों के दायरे में रहते हुए आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार किसी के बहकावे में आकर या किसी दूसरे तरीके में आकर आप क्या करें, हिंसा को ना अपनाएं या ऐसा कोई भी आंदोलन ना करें या ऐसा कोई भी विरोध प्रदर्शन ना करें या अपने विरोध करने का तरीका इस तरीके का ना रखें जिससे आपके लिए आने वाले टाइम में क्या हो, समस्या उत्पन्न हो। मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। अगर आप सोशल मीडिया पे किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पे विशेष सतर्कता बरतें, क्योंकि आपको शोभा भी नहीं देता है। आप पढ़े लिखे मानवों की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको ये शोभा भी नहीं देता है कि वहां पर आप कोई अमर्यादित टिप्पणी करें किसी के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी और। काफी सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा था कि अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। मैं आपको इसमें यही सलाह दूंगा कि आप नियमों के दायरे में रहते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करें। दर्द वाकई हुआ है बच्चों को, वास्तव में बहुत ही चिंता का मुद्दा है उत्तराखंड में। लेकिन एक हमारा दुर्भाग्य भी है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे बहुत से कम लोग हैं, मैं कई यूट्यूब चैनल को भी देख रहा हूं जो पढ़ते हैं, वो लोग भी विरोध करने से पीछे हो रहे हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा है कि वो विरोध नहीं करना पा रहे या आवाज नहीं उठाना पा रहे। देखिए, संविधान के दायरे में रहते हुए आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप विरोध करिए, आप संयमित रूप से अपनी भाषा का प्रयोग करिए, और जो भी होगा, जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो STF कार्रवाई कर रही है, अभी तक STF की जो कार्रवाई है वो काफी अच्छी रही है, चाहे वो आगे भविष्य में अगर CBI जांच होती है तो CBI भी अपने स्तर पर उसमें कार्रवाई करेगी। तो वो तो एक अलग मुद्दा है कि जो भी होगा वो सरकार के स्तर से डिसाइड होगा। हाँ, आप देखिए, बुरा सबके साथ हुआ है, चाहे वो चयनित बच्चे हों या अचयनित बच्चे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम्स में उन पर भी असर पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे या किसी के बहकावे में आकर ऐसा ना करे
जिससे आपको आगे समस्या हो। तो विरोध करने के भी काफी सारे तरीके होते हैं। देखिए, विरोध करिए आप संयमित, जो भी आपको संयमित भाषा का प्रयोग करते हो, जो भी माध्यम है, आप सोशल मीडिया पे अपनी बात रख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब विरोध करने के आपके तरीके हैं। और अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से आप इकट्ठे होकर विरोध करना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं मांग, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें क्या हो, आप नियमों का उल्लंघन करें या कानून का उल्लंघन करें। दूसरी बात इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं, देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में काफी हद तक ये मानसिकता बैठ गई है कि अब हम करें तो करें क्या, अब हमें सरकारी नौकरी उत्तराखंड में कैसे प्राप्त होगी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप तैयारी कर रहे थे, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं फिर से ये बात कहूंगा, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि ये जो भी घोटाला प्रकरण जो भी चल रहा है, ठीक है, ये एक इसकी जांच होगी और इसकी जांच के बाद जो भी इसके दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, या परीक्षा निरस्त भी होती है, जो भी इसमें होता है डिसीजन आएगा। लेकिन आने वाली जो भर्तियां होंगी, ठीक है, एटलीस्ट आप उनकी तैयारी करिए, क्योंकि वो जो भर्तियां आएंगी आप इस उम्मीद के साथ मान के चलिए कि उनमें ऐसा नहीं होगा। जहां तक आप पॉजिटिव रहेंगे, देखिए, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर आप अभी होपलेस हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे कि नहीं उत्तराखंड में ऐसी नौकरी मिल रही है, ठीक है, बिना पैसे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, या पेपर लीक हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप जाएंगे कहाँ? आप मुझे बताइए। आने वाले टाइम में जो नौकरियां, अगर आप यही धारणा बना लेंगे, यही मानसिकता बना लेंगे, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप जो भी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हैं उसके बेस पर आप किसी दूसरे स्टेट में चाहे तो अप्लाई करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी, चाहे आप एसएससी की बात करें या बैंकिंग की बात, लेकिन हर एक का सिलेक्शन तो वहां नहीं हो सकता ना। मैं आपको पॉजिटिव बात यही बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। जब तक उत्तराखंड के एग्जाम्स नहीं हो रहे तब तक आप बाकी एग्जाम्स दीजिए। सेंट्रल लेवल पे आपके एसएससी का एग्जाम होता है, बैंक का एग्जाम होता है और डिफरेंट एग्जाम्स और भी होते हैं जिनमें आपकी ग्रुप सी लेवल की भी पोस्ट होती है, ठीक है, तो आप उनकी तैयारी करिए। सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई होगा। पहली सलाह तो मैं आपको दूंगा। दूसरी सलाह यह है कि आप उत्तराखंड की अगर तैयारी कर रहे थे आज तक, उत्तराखंड के एग्जाम, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, जितने भी एग्जाम्स यूके ट्रिपल एससी कराता था या यूके पीएससी कराता था, तो उनकी तैयारी कंटिन्यू रखिए। देखिए, तैयारी करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, वो है हमारा धैर्य और ईमानदारी के साथ की हुई मेहनत। अगर आप धैर्य रखेंगे, धैर्य ही सब कुछ है इसमें। अगर आप अभी एक्साइटमेंट में आके अपनी तैयारी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, तो सोचिए कि आप जो पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे वो भी जीरो हो जाएगी। मैं आपको सलाह दूंगा, ये जो कठिन समय है, हो सकता है इस कठिन समय से निकलने में आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन अंततः अगर आपने इसमें धैर्य रख लिया तो जीत आपकी ही होगी। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो भी आप पढ़ रहे थे, आप अपना रेगुलर टाइम निकालिए। हाँ, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि कोई भी गलत हुआ है या आप ऐसे किसी सोर्स को जानते हो कि जिसने गलत किया है, तो आप अपने संयमित रूप से या नियमों का और कानूनों के दायरे में रहते हो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं, वो आपका हक है। हमें संविधान ने हक दिया कि हम विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन संविधान हमारा ये भी कहता है कि वो विरोध प्रदर्शन हमारा क्या होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। किसी भी असंवैधानिक तरीके से आपको विरोध नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। अब आप अपनी तैयारी को जारी रखें, होपलेस होने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा, अगर इसमें जो भी जांच बैठाई जाती है और वो दोषी पाए जाते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होती है, तो आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए कि जितने भी एग्जाम्स होंगे, आप इस उम्मीद के साथ उन एग्जाम्स को दीजिएगा कि अब उनमें ऐसा नहीं होगा। और जब आप इस उम्मीद के साथ उन एग्जाम्स को देने जाएंगे, तब आपका सिलेक्शन डेफिनेट होगा। लेकिन आप सोचिए, आप 6 महीने, 1 साल इसी नाउम्मीदी में गुजार देंगे, या आप होपलेस हो जाएंगे कि नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन होना ही नहीं, उत्तराखंड में तो हमें नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो पैसे वालों का खेल है सब कुछ। ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी, आज से पहले भी बीच बीच में काफी सारे राज्यों में या सेंट्रल लेवल पे या कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन वो सब उसके बाद लोगों ने उनको पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से एग्जाम दिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर 100 लोगों का चयन हुआ है तो 100 के 100 लोगों ने पैसे दिए होंगे, उसमें से कुछ मेहनत करने वाले भी थे, ठीक है, और वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि धैर्य रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप अभी इन चीजों से होपलेस हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे जीरो अपनी नॉलेज में, ठीक है। और जैसे ही आपकी नॉलेज जीरो हुई तो आपके दिमाग में बाकी सारे ख्यालात आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि नेगेटिव बातें हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चीजों से हमें दूर रहना। कठिन समय है, मैं बिल्कुल मानता हूं। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो भी आप पढ़ते थे, जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे, जो आपने पूरा डेडिकेशन अपनाया था, जिस उम्मीद में आप पढ़ते थे, आप वही उम्मीद जारी रखिए। फिर से सवेरा होगा और वो सवेरा सबके लिए क्या लेके आएगा, खुशहाली जरूर लेके आएगा। ये कठिन समय में आपको मानता हूँ, ठीक है, कि बुरा सबको लगता है। जिसका सिलेक्शन हुआ उसे भी बुरा लग रहा है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था और वो मेहनत करके इतनी मेहनत करी, बुरा उसको भी लगता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी युवा हैं, ठीक है, और वो तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर, तो आप अपनी तैयारी जरूर जारी रखें।
तैयारी आप जरूर जारी रखेंगे। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव कैसे रहना है? पॉजिटिव रहने के लिए आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप अपने पढ़ाई में इतने डेडिकेटेड हो जाइए कि बाकी चीज़ों से या फालतू चीज़ों से आपको जुड़ने का मौका ना मिले, ठीक है। और ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी या ऐसा ही होता रहेगा। देखिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है, नथिंग इज परमानेंट। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये जो दौर है ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। आने वाले समय में ऐसा दौर भी आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, भर्तियां भी बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ करेंगी और जो मेहनत करने वाले हैं उनको इसका क्या मिलेगा? फल भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है? आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आप नाउम्मीद होकर या होपलेस होकर अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं तो होगा क्या? फिर आपको 1 साल 2 साल के बाद जब आपको कहीं पर फाइट करना होगा तो आपका जो गैप हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा पढ़ाई से छूटा हुआ, और फिर आप उसमें क्या रह जाएंगे? बहुत पीछे, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन हाई होता जा रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। और इस लड़ाई में अगर आपको बने रहना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि जो लोग ये जो घोटाला प्रकरण जब से आया है तब से उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पढ़ाई जारी रखिए। पढ़ाई के साथ साथ जो भी आपके विरोध करने के तरीके हैं, या आप सोशल मीडिया पे किसी को ट्वीट कर रहे हैं, या आप जो भी अपना विरोध है दिखाना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो संयमित भाषा का प्रयोग करके या मर्यादित भाषा का प्रयोग करके आप उसको अपनी मांग को रख सकते हैं किसी के भी सामने, सरकार के सामने, किसी के भी सामने। उसमें कोई बुराई नहीं है। संगठित होकर, वो आपका हक है, क्योंकि अगर गलत हुआ है तो उसमें निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो उद्देश्य है आपके साथ ये बातें डिस्कस करने का वो यही है कि एक तो होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक उजाले की किरण भी आती है। आप ये बात जरूर याद, आप रात को देखते हैं अंधेरा होता है लेकिन देखते हैं फिर सुबह भी होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम है, वो दौर है। बिल्कुल उसी तरीके से ये भर्ती का जो घोटाले का प्रकरण है इसका भी एक दौर है। ये हमेशा नहीं रहेगा, 4 साल 5 साल ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद जो भर्तियां होंगी आप इस उम्मीद के साथ मानिए कि बिल्कुल पारदर्शी होंगी, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भर्तियों के लिए क्या होगी? मेहनत। आप दिमाग में सोचिए इस बात को। अगर आप मेहनत ही करना छोड़ देंगे तो सोचिए आपका जो आने वाले टाइम में भर्तियां होंगी उनमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो मुझे ये बात डिस्कस आपके साथ करनी थी। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे लोग इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है यहाँ तो बिना सेटिंग के जॉब नहीं मिलती है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अगर 100 पोस्ट है तो 100 में से 10, 20, 30, 40, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, मेहनत करने वालों का भी सिलेक्शन होता है। और ये एक निर्विवाद सत्य है, आपको ये मानना भी पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप काबिल हैं तो आपका 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। हाँ, होपलेस जरूर होते हैं, निराशा भी होती है कई बार, उस दौर से हम भी गुजर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या रहना होगा? संयमित रहना होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आप मेहनत करते रहिए और धैर्य को धारण करिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आपका काम क्या है? जैसे कहा भी जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर आपको नौकरी पानी है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है बिल्कुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करना और धैर्य को धारण करना। आप इसी पे बने रहिए, ठीक है। बाकी जो कुछ भी हो रहा है उससे आप क्या करिए, उसको होने दीजिए। देखिए वो हमारे हाथ में नहीं है, ना तो सीबीआई जांच आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, वो सरकार के हाथ में। जब होना होगा वो करेंगे उसको, या घोटाले के खुलासे जब भी करना होगा करेंगे। तो यही मेरा पर्पस था। थैंक यू।